Hello students, I will teach you English. I'm from Other Senior Secondary School, Khaisirgat. Today we will discuss about the lesson. It is from your book Flamingo. It's your first lesson. The name of the lesson is The Last Lesson. It is written by Alphonse Daudet. Alphonse Daudet was a French novelist who was initially a teacher and was born in 1840. So let's know about the story. The Last Lesson is set in the days of Franco-Persian War when France was defeated by Persia. जो लास्ट लेसन है वो उसकी सेटिंग क्या है कि वो फ्रांस और पर्शिया के बीच में युद्ध जो चल रहा था उस टाइम की कहानी है. उसमें फ्रांस हार गया था, डिफीट हो गया था पर्शिया से, पर्शिया जीत गया था. सो पहले हम जान लेते हैं उनके ऑथर के बारे में. द लास्ट लेसन अबाउट द ऑथर है अल्फोंसो डोडेट. अल्फोंसो डोडेट was born in 1840 and to 1897. Alphonse Daudet was a French novelist and short story writer. फ्रेंच नॉवलिस्ट हैं और एक शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं. The last lesson is set in the days of Franco-Persian War, which took place in 1870 and 71. लास्ट लेसन है कब की कहानी है? द डेज ऑफ फ्रेंको पर्शियन वॉर, जब फ्रांस और पर्शिया में युद्ध चल रहा था. युद्ध जो है वो 1870 एंड 71 में था, ये फ्रेंको पर्शियन युद्ध, इन विच फ्रांस वॉज डिफीटेड बाय पर्सिया लेड बाय बिस्मार्क. इसमें फ्रांस पर्शिया से हार गया था और पर्शिया को लीड कौन कर रहा था? बिस्मार्क. पर्शिया को लीड कर रहा था बिस्मार्क. Persia then consisted of what now we are nation of Germany, Poland and parts of Austria. जो पर्शिया है वो उस टाइम इन जर्मनी, पोलैंड, आज हम उनको जर्मनी, पोलैंड और पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया के नाम से जानते हैं, इन से बना था पर्शिया. पर्शिया बना था. पर्शिया में उस युद्ध के समय जर्मनी, पोलैंड एंड कुछ ऑस्ट्रिया के हिस्से थे जो आज के समय में जर्मनी, पोलैंड और इन नाम से जाने जाते हैं. इन द स्टोरी द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एल्सेस एंड लॉरेन हैव पास्ड इनटू पर्शियन हैंड. रीड द स्टोरी एंड फाइंड आउट व्हाट इफेक्ट ऑन दिस हैड ऑन लाइफ एट स्कूल. इस कहानी में एल्सेस एंड लॉरेन दो फ्रेंच के पार्ट होते हैं, डिस्ट्रिक्ट होते हैं फ्रांस के, और वो फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट एल्सेस एंड लॉरेन युद्ध में फ्रांस हार जाता है और पर्शिया के हाथों में चले जाते हैं दोनों फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट. अब जैसे इस कहानी को पढ़ेंगे वैसे वैसे पता चलेगा कि वहाँ की स्कूल लाइफ पर इस युद्ध का क्या इफ़ेक्ट हुआ. पहले हम इसके बैकग्राउंड को जान लेते हैं. फर्स्ट वी नो अबाउट द बैकग्राउंड, ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ द स्टोरी. कहानी क्या है? द पर्शियन फोर्स अंडर बिस्मार्क अटैक्ड फ्रांस इन द ईयर 1870. पर्शियन फोर्स जो थी उसने फ्रांस पर अटैक कर दिया 1870 में, जिसको लीड कर रहा था बिस्मार्क. ऑल द जर्मन स्टूड बाय पर्सिया एंड फ्रांस वॉज डिफीटेड. सभी जर्मन के जो सैनिक थे, जर्मन के जो सोल्जर्स थे, वो जर्मनी जो थी वो पर्शिया का साथ दे रही थी और फ्रांस जो है वो पर्शिया से हार चुका था. द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एल्सेस एंड लॉरेन पास इनटू पर्शियन हैंड. जो फ्रेंच के दो डिस्ट्रिक्ट थे एल्सेस एंड लॉरेन, वो किसके हाथों में चले गए?
पर्सिया के, क्योंकि पर्सिया के पास बड़ी फोर्स थी इसलिए उसने फ्रांस को हरा दिया और फ्रेंच 2 डिस्ट्रिक्ट थे अल्सेस एंड लॉरेन, उनको अपने कब्जे में कर लिया, अपने अंडर में कर लिया। द न्यू पर्शियन रूलर डिसअलाउ द टीचिंग ऑफ फ्रेंच इन द स्कूल्स ऑफ दीज 2 डिस्ट्रिक्ट्स। जो अल्सेस एंड लॉरेन पर कब्जा पर्शिया का हो गया था, तो पर्शिया के नए रूलर्स वहाँ पर आए और उन्होंने डिसअलाउ कर दिया टीचिंग ऑफ फ्रेंच को उन वहाँ के स्कूलों में, यानी कि लॉरेन एंड अल्सेस जो डिस्ट्रिक्ट थे वहाँ के स्कूलों में फ्रेंच पढ़ाना बंद कर दिया। फ्रेंच पढ़ाने पर पाबंदी लगा दी नए पर्शियन रूलर्स ने। द फ्रेंच टीचर इन दीज स्कूल्स वर आस्क्ड टू लीव। फ्रेंच टीचर्स स्कूलों में उनको बोल दिया गया कि आप वहाँ से जा सकते हैं, छोड़ के जा सकते हैं। This story describes the last day of one such French teacher in his school. ये जो कहानी है डिस्क्राइब करती है कि ऐसे ही एक फ्रेंच टीचर की जिनका उनके स्कूल में लास्ट दिन था, क्योंकि वहाँ के फ्रेंच पढ़ाना बंद कर दिया तो फ्रेंच टीचर्स को वहाँ से जाने के लिए बोल दिया। तो ये जो कहानी है वो डिस्क्राइब करती है उस एक अंतिम दिन, उस लास्ट दिन को, जिस दिन उन फ्रेंच टीचर को जाने के लिए कह दिया था कि उनका लास्ट डे है। वो पढ़ाते हैं उस फ्रेंच। Now he knows he has been transferred and will no longer remain in his old school. जो फ्रेंच टीचर हैं उनको जाने के लिए बोल दिया उस स्कूल से, तो वो क्या सोचते हैं, वो जानते हैं, यद्यपि वो जानते हैं कि उनका लास्ट डे है इस स्कूल में, उसके पुराने स्कूल में, वो यहाँ पर अब लंबे समय तक नहीं रहेंगे। He gives his last lesson to his students with as much devotion and sincerity as ever. वो यद्यपि वो जानते हैं कि उनका ट्रांसफ़र हो चुका है और वो अभी यहाँ पर लंबे समय तक नहीं रहेंगे, फिर भी अपना जो लास्ट लेसन है फ्रेंच का अपने स्टूडेंट्स को वो उसी डिवोशन और सिंसियरिटी से देते हैं जैसे कि वो पहले देते थे। यानी कि पहले उनको वो परमानेंट थे और वहाँ पर जैसे वो परमानेंट थे तो जैसे लेक्चर वो पहले देते थे वैसे ही उस लास्ट दिन लेक्चर दिया उन्होंने। तो द स्टोरी ब्रिंग्स आउट द पैथोस ऑफ होल सिचुएशन एंड ऑल्सो डिपिक्ट द क्वाइट डिग्निटी ऑफ फ्रेंच टीचर नेम्ड एम हेमल। जो कहानी है वो इस पूरी सिचुएशन में एक काइंडनेस क्रिएट करती है, एक करुणा की स्थिति क्रिएट करती है और ऑल्सो डिपिक्ट्स द क्वाइट डिग्निटी ऑफ फ्रेंच टीचर। और ये एक ऑल्सो डिपिक्ट्स मतलब कुछ यह और क्या बताती है कि फ्रेंच टीचर की गरिमा को भी बताती है, गरिमा को भी अंकित करती है। उन फ्रेंच टीचर का नाम क्या है, जिन फ्रेंच टीचर की वो गरिमा को अंकित करती है उनका नाम है एम हेमल, क्योंकि वो बहुत ही देशभक्त और अपनी मातृभूमि से प्यार करने वाले टीचर हैं और वो फ्रेंच भाषा से बहुत लगाव रखते हैं। अंतिम दिन भी वो यही संदेश देकर जाते हैं कि फ्रेंच को बचाओ, फ्रेंच को प्रोटेक्ट करो। कहानी का ब्रीफ इंट्रोडक्शन हमने किया, अब आप इसको पूरी तरह से पढ़ें कहानी क्योंकि इसका बैकग्राउंड जानना बहुत ज़रूरी है। जब तक बैकग्राउंड नहीं जानेंगे तब तक कहानी समझ नहीं आएगी, इसलिए आप पहले बैकग्राउंड को जानें, समझें और फिर हम नेक्स्ट वीडियो में इसकी एक्सप्लेनेशन करेंगे। थैंक यू। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।